पृथ्वी ये हमेशा से इंसानों का घर नहीं थी। हमसे लाखों साल पहले ये एक ऐसी दुनिया थी जहां राज करने वालों का कद पहाड़ों जैसा और ताकत तूफानों जैसी थी। एक ऐसा युग जब जंगल खामोश नहीं बल्कि दिग्गजों के कदमों से थर्राते थे। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां शेर और बाघ पालतू बिल्ली जैसे लगते। चूंकि यहां सामना 10 टन वजनी मैमथ और तलवार जैसे दांतों वाले शिकारियों से होता था, लेकिन फिर एक सन्नाटा छा गया। वे गायब हो गए। वो दिग्गज, वो राजा, वो राक्षस आखिर कहां गए? आज हम समय की धूल झाड़ेंगे और खोलेंगे प्राचीन दुनिया की सबसे खौफनाक फाइल्स, प्राचीन दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों की अनकही कहानी। ये केवल जानवर नहीं बल्कि मेगाफोना यानी कि महाप्राणी थे। नंबर 1, वुली मैमथ। आज के हाथी का पूर्वज, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर, 4 मीटर ऊंचा और शरीर पर बालों का ऐसा कोट जो उसे बर्फ के तूफानों में भी गर्म रखता था। इसके विशाल मुड़े हुए दांत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों को हवा में उछालने के लिए थे। नंबर 2, स्मिलोडन, जिसे हम साइबर टूथ टाइगर कहते हैं। यह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। इसके 2 खंजर जैसे दांत, 7 इंच लंबे। यह शिकार का पीछा नहीं करता था बल्कि घात लगाकर उसकी गर्दन पर एक ही वार में खेल खत्म कर देता था। नंबर 3, मेगालोनिक्स, जायंट ग्राउंड स्लॉथ। स्लॉथ का नाम सुनते ही हमें सुस्ती याद आती है, लेकिन यह 12 फीट का राक्षस था। जब यह अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता तो यह किसी जिराफ की आंखों में आंखें डाल सकता था। इसके पंजे किसी खुदाई करने वाली मशीन से कम नहीं थे। नंबर 4, मास्टोडन, मैमथ की तरह मगर अलग दांत डिजाइन। बड़े झुंडों में रहते थे और भारी रूप से जंगली जंगलों पर राज करते थे। और नंबर 5, समुद्र का यमराज, मेगालोडन, समुद्री दानव। आज के व्हेल शार्क के जैसा पर साइज से कहीं बड़ा, समुद्री शिकारी का सबसे बड़ा रूप। इसके जबड़े इतने बड़े थे कि ये एक पूरे इंसान को बिना चबाए निगल सकती थी। यह समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी था। लेकिन यह आतंक का दौर हमेशा नहीं चला। समय का पहिया घूमा। मेगालोडन, जो कभी समुद्रों का राजा था, लगभग 3.6 मिलियन साल पहले गायब हो गया। वहीं मैमथ और स्लोथ जैसे जमीनी दैत्य हाल ही में, यानी करीब 10,000 साल पहले तक हमारे साथ थे। जी हां, जब मिस्र में पिरामिड बनने की तैयारी हो रही थी, तब दुनिया के कुछ कोनों में मैमथ आखिरी सांसें ले रहे थे। मेगालोडन ने दुनिया के सभी गर्म महासागरों पर राज किया। मैमथ ने उत्तरी गोलार्ध की बर्फीली वादियों, साइबेरिया और अलास्का को अपना घर बनाया, जबकि खतरनाक स्लोथ और स्मिलोडन ने अमेरिका के जंगलों में अपना खौफ फैला रखा था। मैस्टोडॉन उत्तरी अमेरिका को अपना घर बनाया। विलुप्त होने से कम कुछ हजार साल पहले तक मैस्टोडॉन पैलियो इंडियंस के साथ सहअस्तित्व में थे। पैलियो इंडियंस उत्तरी अमेरिका में निवास करने वाले पहले मानव थे। हर महाद्वीप का अपना एक राक्षस था और हर राक्षस का अपना एक साम्राज्य। अब आता है वो सवाल जो वैज्ञानिकों की नींद उड़ा देता है। कैसे इतने ताकतवर जीव अचानक मिट्टी में कैसे मिल गए? पहला कारण, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। हिमयुग खत्म हो रहा था, धरती गर्म हो रही थी। मैमथ जिस घास को खाते थे वो खत्म हो गई। जंगल बदल गए, प्रकृति ने करवट ली और ये विशाल शरीर उस बदलाव को झेल नहीं पाए। दूसरा कारण, हम इंसान। जब होमो सेपियंस ने नए महाद्वीपों पर कदम रखा तो उनके हाथ में भाले थे और आंखों में भूख। ये जानवर इंसानों से डरते नहीं थे क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा छोटा शिकारी देखा ही नहीं था। यही उनकी गलती साबित हुई। हमारा दिमाग उनकी ताकत पर भारी पड़ा। तीसरा कारण, पर्यावरण का क्षरण, हैबिटेट लॉस। ग्लेशियरों के पीछे बैकड्रॉप और बायोम का पुनर्गठन हुआ। जंगल, सवन्ना और टुंड्रा के बीच संतुलन बदला, जिससे भोजन स्रोत बदल गए। चतुर्थ कारण, संकरीकरण और आनुवंशिक समस्याएं। आनुवंशिक विविधता कम होने पर रोग और पर्यावरणीय तनाव उनका अंत कर देता है। जलवायु झटका, मानव दबाव, इकोसिस्टम परिवर्तन, संकरीकरण और आनुवंशिक समस्याएं, सब ने मिलकर इन्हें विलुप्त किया। एक परफेक्ट स्टॉर्म।
जिसने इनका अस्तित्व मिटा दिया। प्रकृति और इंसान, इन दोनों की वजह से वे गायब हो गए हैं। आज जब हम म्यूजियम में इनकी हड्डियों को देखते हैं तो हमें सिर्फ हड्डियां नहीं दिखने चाहिए, हमें एक चेतावनी दिखनी चाहिए। ये जीव इस बात का सबूत हैं कि इस धरती पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं है, न वो 10 टन का मैमथ और न ही शायद हम। प्रकृति सबसे बड़ी खिलाड़ी है और हम सब उसके खेल के मोहरे। प्राचीन दुनिया के ये खतरनाक जानवर अब खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। क्या हम सुन रहे हैं?